हे माता दी, इस बार पौष मास में सोमवती अमावस्या लग रही है। सोमवती अमावस्या में औरतों को पीपल के पेड़ का 108 बार, 121 बार, 111 बार परिक्रमा करना चाहिए। औरतों को नाना आदि सामग्री से परिक्रमा करना चाहिए। जो औरतें अपने जीवन में सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा करती हैं, वह पृथक पृथक सामग्री से, मतलब अलग अलग सामग्री से वह हर बार पीपल के पेड़ का परिक्रमा करती है। तो इस बार भी यह शुभ अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है और सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग पीपल के पेड़ का परिक्रमा करें और साथ में अपने पितरों का भी पूजन करें। पितरों का पूजन करें, पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करें। साथ में आप लोग सफला एकादशी के साथ साथ भगवान विष्णु का और भगवान श्री हरि नारायण का और अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और सोमवती अमावस्या का कथा भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ता है उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो वह अपने में बहुत ही सिद्ध अमावस्या मानी जाती है। जब सोमवती अमावस्या आती है उस दिन जो पूजा किया जाता है, जो भी परिक्रमा किया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों को इसका विधि भी बताऊंगा और किस तारीख में दिसंबर में सोमवती अमावस्या पड़ेगा ये भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम लोग कथा करेंगे। कथा आप बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक बैठ करके भगवान का अपने मन में स्मरण करते हुए कथा श्रवण करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सोमवती व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की पौराणिक एवं प्रचलित कथा आज मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र भी चलता गया। उम्र के साथ साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे और वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए, उसके भाग्य में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार किए। विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताए कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नामक की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। ऐसे कई दिनों तक चला। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो
और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा भी यह सोचा था कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह में अंधेरे घर में आती है। एकदम बिल्कुल अंधेरा रहता है तभी वह घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगे कि आप कौन हो और इस तरह छुप कर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें बहुत तेज था, बहुत शक्ति था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे और उसने अपनी बहू से अपने लौट करके आने तक पर यहीं रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। क्या विडंबना है प्रभु की। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसमें भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। जो सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा करते हैं तो उसी लिए वह बिना खाए पिए सोना धोबिन घर से निकले थे। पहले परिक्रमा करूंगी तब जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या था। ब्राह्मण के घर पूरे सारे घर वाले मिलकर के पुए पकवान की जगह उसे ईंट के टुकड़े से 108 बार भौरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, जो स्त्रियां भौरी देती हैं, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या का न कर सके वह सोमवार को अमावस्या पड़ने वाली अवश्य परिक्रमा करना चाहिए। 108 वस्तुओं की परिक्रमा दे करके सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन किया करती थी। उसे अखंड सौभाग्यवती की आशीर्वाद प्राप्ति हो गई। ऐसे प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की जो सोमवती अमावस्या वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से कभी फल, कभी मिठाई, कभी सुहाग की सामग्री, कभी खाने की सामग्री इत्यादि की परिक्रमा भौरी दी जाती है। भौरी मतलब हो गया परिक्रमा। और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को या नंद को, मतलब अपने पापूज्य को दे देना चाहिए। भांजे को दे दिया जा सकता है, भांजे को भी दे सकते हैं। तो इस बार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है स्त्रियों से, वो लोग पीपल के पेड़ का 108, 111, 121 परिक्रमा अवश्य करें। इससे उनका सौभाग्य और उनके सौभाग्य की रक्षा होती रहे और अखंड सौभाग्यवती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पितरों का भी पूजन किया जाता है। पितरों के नाम पे दान किया जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए और पितृदोष निवारण के लिए ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। तो इस दिन आप लोग विधि पूर्वक पूजन करें, परिक्रमा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।